हेलो देयर। तो आज का सेशन चालू करने से पहले लास्ट सेशन में मैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जहां मैंने एक्सप्लेन किया, देयर आई फॉरगॉट टू डिस्कस द 31st क्वेश्चन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का आगे का सब पढ़ने से पहले क्यों ना बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो 31st क्वेश्चन मैंने जो तुमको बोला था कि मैं सॉल्व करके तुमको दूंगा वो कर लेते पहले, एंड देन वी विल बिगिन विद our current topic, that is Poisson distribution. Just give me a minute. हाँ, तो चालू करते हैं 31st क्वेश्चन से. A machine produces on an average 20% defective bulb. तो on an average 20% defective bulb produce कर रहा है मशीन. So मेरा ये जो P हो गया that is 20%, that is 0.2 implies my Q is 0.8. ये तो बहुत सिंपल था. A batch is accepted if a sample of 5 bolt taken from a batch is accepted if a sample of 5 bolt taken from a batch that contains no defective and rejected if the sample contains 3 or more defective. See, उन्होंने बोला कि बैच है, ये बैच में 5 बोल्ट हैं, ये बैच में 5 बोल्ट लिए जाते हैं. अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो जो बैच है अगर वो बैच में एक भी डिफेक्टिव नहीं रहा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे. नो डिफेक्टिव एक्सेप्टेड. ठीक है. अगर 3 या 3 से ज्यादा रहे, ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 3 रहा, अगर डिफेक्टिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 रहा तो रिजेक्टेड हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगी. ये वाली बैच को वो एक्सेप्ट कर लेंगे अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं रहेगा, और रिजेक्ट होगा अगर 3 या 3 से ज्यादा डिफेक्टिव है तो. ठीक है. आगे क्या बोला है? इन अदर केसेस ए सेकेंड सैंपल इज टेकन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड सैंपल इज रिक्वायर्ड. सवाल में उन्होंने अपने को क्या बोला है, अपने को निकालना क्या है, क्लियर पिक्चर नहीं है. क्या करना है इसमें? अपने को इसमें बताना है सेकेंड सैंपल की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी. सेकेंड सैंपल, ये देखो, ये बैच में का एक बैच में 5 बोल्ट के सैंपल है, एक बैच में 5 बोल्ट के सैंपल है. अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं है तो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, सीधी बात है, और रिजेक्ट हो जाएंगे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो. क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो डिफेक्टिव. सवाल ये है इन अदर केसेस, ये पहली केस है अगर डिफेक्टिव नहीं आया तो, ये दूसरी केस है अगर 3 या 3 से ज्यादा डिफेक्टिव आया तो, और ये रही तीसरी केस जिसको उन्होंने बोला है अदर केसेस. ये आ गया 3 और तीसरा केस, मतलब अदर केसेस. एंड व्हाट इज दिस अदर केस? तो यहां पे देखो एक भी डिफेक्टिव नहीं, 3 या 3 से ज्यादा, मतलब ये क्या होगा, 1 या 2. मतलब क्या सर कि डिफेक्टिव बल्ब जो है वो 1 और 2. ये हो गया तुम्हारा अदर केस. इन अदर केसेस सेकेंड सैंपल इज टेकन. अगर पहला केस होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा का सारा सिलेक्ट हो गया. दूसरा केस होता है तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये बैच रिजेक्ट हो जाएगा. और अगर ये भी नहीं है तो बचा क्या, ये एक केस. भाई एक भी खराब नहीं, 3, 4, 5 खराब निकलेंगे, 5 में से या तो सिर्फ 2 खराब निकलेंगे. अपने को ये बताना है कि ए सेकेंड सैंपल इज टेकन. सेकेंड सैंपल कब लेंगे पता है? जब ये तीसरा केस आएगा तब. इन अदर केस यानी क्या, इन दोनों को अगर मैं हटा दूं तो दिस इज द ओनली केस जिसमें मैं सेकेंड सैंपल लूंगा. तो मतलब क्या सर मतलब ये हो गया कि मेरा R इज इक्वल टू 1,2. यस, R इज इक्वल टू 1,2. मतलब क्या, P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 निकालना है. P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 ये निकाल लेने से आ जाएगा क्या आंसर? हाँ. N कितना रहेगा? 5. यही तो है ना, 5. एक बैच में 5 का सैंपल है. पहला केस एक भी खराब नहीं, एक्सेप्टेड सारे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. लेकिन दूसरा केस क्या बोल रहे हैं वो लोग, अगर 3 या 3 से ज्यादा खराब निकले
तो हम रिजेक्ट कर देंगे बोलते, 3 या 3 से ज्यादा खराब निकले तो हम रिजेक्ट कर देंगे। और तीसरी केस ये रही 1 या 2 डिफेक्टिव रहे तो, अगर 1 या 2 ही डिफेक्टिव रहे तो सेकेंड सैंपल लिया जाएगा। यहां पे तो पूरा ही सैंपल एक्सेप्ट हो जाएगा, यहां पे पूरा सैंपल रिजेक्ट हो जाएगा बैच, यहां पे सिर्फ सेकेंड सैंपल लिया जाएगा। और अपने को बताना है कि सेकेंड सैंपल के चांसेस कितने हैं, मतलब जब डिफेक्टिव बल्ब्स 1 या 2 होने के चांसेस कितने हैं, बस ये वो सवाल है। डिफेक्टिव बल्ब 1 या 2 होने के चांसेस कितने हैं, ये वो सवाल था। यही वो 5 से 10% जो मैं तुमको बोल रहा था, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, वो यहां पे था कि भैया डिफेक्टिव बल्ब मतलब वो आर कितना है, वो यहां पे गड़ा हुआ था। कहां गड़ा हुआ था पता है, ये यहां गड़ा हुआ था वो आर। ये आर यहां से मिलेगा तुमको, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, समझ में आ गई होगी बात। तो अब क्या करना है, ये आगे का अब तुम कर सकते हो। P ऑफ 1 निकालो, P ऑफ 2 निकालो। n कितना है मेरा 5। n 5 कहां से आया, क्योंकि एक बैच में कितने सैंपल है, 5 ही सैंपल है, और सैंपल्स डिफेक्टिव होने के चांसेस है। ये बैच डिफेक्टिव नहीं निकल रहा है, सैंपल, वो बैच में के सैंपल डिफेक्टिव निकल रहे हैं, ओके ना। हाँ, तो पूरी बैच तो डिफेक्टिव नहीं है, सिर्फ सैंपल्स उसमें के डिफेक्टिव आ रहे हैं। तो n मेरा 5 हो जाएगा, यहां पे 1। p मेरा कितना, अच्छा p कितना है, हाँ 0.2। सक्सेस रेट कितना है 1, फेलियर कितना है 4। ये मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये तो तुम कैलकुलेट कर रहे हो अगर तुम्हारे यहाँ पे आंसर भी पड़ा हुआ है। कहां गया, ये रहा। तो ये तो तुम सब कर सकते हो, बस मेरे को यही बताना था कि आर क्या लोगे तुम। ये आर, सर ये भी क्यों लिख रहे हो, फिर थोड़ा लिख लेता हूं मैं। अब इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो ओके। मूविंग टू द करंट टॉपिक। क्या है करंट टॉपिक, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है करंट टॉपिक, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बोलते चलो साथ में बोलते चलो, कुछ नहीं होता है बोलते रहने का। जब तक कि बोलोगे नहीं, लिखोगे नहीं, खुद से खुद को समझाओगे नहीं, तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी। बोलते चलो, खुद को समझाते चलो, लिखते चलो, आंख बंद करके लिखने की कोशिश करो। ये चारों की चारों पॉइंट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की आंख बंद करके लिखने की कोशिश करो। लिखते तो ना, ऊपर नीचे आने तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, आना चाहिए लिखते। ऐसा करके लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे वो हाथ रख के ऐसा करते हैं ना अपन, वो बुक के ऊपर ऐसे हाथ रख दिया और फिर लिख रहे हैं उसके नीचे। हाँ, आंख बंद करो, नया पेज खोलो और लिखना चालू करो डायरेक्ट। ये 4 पॉइंट फॉर्मूले लिख लो आंख बंद करके, बस खत्म। खैर एक बार फॉर्मूला देख लें। यस सर, ये रहा फॉर्मूला। ओके, यस सर, देखा। मीन का फॉर्मूला देखा सर, ये तो हमने लिखा भी है पिछले वीडियो में। हाँ ठीक है, चलो फिर अपन आ जाते अपने एग्जांपल्स पे। यहां से चालू करूं मैं एग्जांपल्स के लिए, कहां से चालू करूं मैं, नीचे जाने से अच्छा तो इधर ही जाएंगे अपन, ऐसा फटाक से आने को हो जाता है अपने को, है ना। चलो इतना काफी है। चलो यार, टाइम पास नहीं करते यार। ओहो, क्या हो गया। अच्छा ऐसी लाइन, अरे यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्या। चलो खैर चालू करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 से अपन। ये सब तो टाइम पास चलती रहेगा, ठीक है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं अच्छा खासा लेवल का, इसको बोल्ड कर लेता हूं मैं।
एग्जाम्पल नंबर 1। चलो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाओ फटाक से, फटाफट। सर हम हैं, आप नहीं आए? हाँ आया, मैं भी आया। मैं मेरा नोट्स खोल के रख लूँ यहाँ पे। चलो, सपोज ए बुक ऑफ 585 पेजेस कंटेन 43 टाइपोग्राफिकल एरर। टाइपोग्राफिकल एरर बड़ा ही खतरनाक शब्द है, गूगल इट। If these errors are randomly distributed throughout the book, what is the probability that 10 pages selected at random will be free from error? सवाल यह है कि सपोज करो एक बुक में 585 पेजेस है जो कंटेन करता है 43 टाइपोग्राफिकल एरर। 43 एरर है इन शॉर्ट, तुम इतना ही ध्यान रखो। इफ दिस एरर्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बुक, अब ये जो बुक के पेजेस है 585, वो 585 पेजेस में 43 एरर्स को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इफ दीज एरर्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बुक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 पेज, ऐसे क्या प्रोबेबिलिटी है कि रैंडमली अगर मैं कोई 10 पेज सिलेक्ट करूं, इट शुड बी एरर फ्री, इट शुड बी एरर फ्री। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। एन मेरा हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स, दैट इज 10। देन व्हाट माई पी इज, सी मेरा एरर का रेट कितना है? एरर का रेट कितना है? 585 पेजेस में से सिर्फ 43 एरर्स है ना। 43 डिवाइडेड बाय, अरे पी तो लिखना ही बोलते हैं, 43 डिवाइडेड बाय 585 which turns out to be 0.0735। 4 डिजिट आ गया ना। मतलब मेरा ये सक्सेस रेट, मतलब एरर का जो भी मेरा सक्सेस ही हो गया। सी सक्सेस कितना छोटा आया, वेरी स्मॉल। ठीक बात, आगे मीन क्या, क्यों मीन क्यों चाहिए आपने को? इसमें क्यों निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, इसमें क्यों निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सक्सेस रेट इतना छोटा है तो फेलियर रेट बट ऑब्वियसली बहुत बड़ा रहेगा ही रहेगा। अपने को फेलियर रेट से कोई लेना देना नहीं है, जो सक्सेस रेट है उसके बेस पे अपन जाने वाले। तो अपन एवरेज निकालते हैं इसमें m, एंड इट इज नथिंग बट n इंटू p, इट इज इक्वल टू 0.735। 0.735 10 इंटू 0.0735। ठीक है ना। अब ये सब चीजें तो मैं समझा नहीं सकता कि डेसिमल शिफ्ट हो गया वो सब। देयरफॉर पी ऑफ मेरा आर क्या है बताओ? मेरा आर क्या है? फ्री फ्रॉम एरर। फ्री फ्रॉम एरर का मतलब क्या होता है? एक भी एरर नहीं, एक भी एरर नहीं मतलब क्या? 0। मतलब मेरा आर क्या हो गया? 0। फॉर्मूला क्या है? चलो फॉर्मूला क्या, एक बार आंख बंद करके तुम याद कर लो फॉर्मूला क्या था। e टू द पावर माइनस m, ठीक है, m टू द पावर r, m टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। r क्या है? 0। और मैंने तुमको कल बोला था एक बार, वो r हो या x हो, ये डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, अपना आंसर आ जाएगा e टू द पावर माइनस 0.735 और ये गिवन है सवाल में 0.4795। सर इतना आसान? यस, इतना आसान। ज्यादा कठिन से कठिन सवाल वो टाइप का आएगा जो अभी 31st अपन ने देखा, और ज्यादा कठिन सवाल नहीं आएगा। तो ये जो देखा था ना तुमने कल, एक मिनट, ये यहां पे आ जाओ, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। अगर सिर्फ x अगर 0 रहा तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारी इतनी ही रहेगी, सिर्फ e टू द पावर माइनस m। ये देखो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बचा क्या? सिर्फ e टू द पावर माइनस m। ठीक है, तो एक छोटी छोटी सी हिंट टाइप है। ओके, तो आगे ही बात समझ में, मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूं सो दैट यू कैन राइट ऑल्सो। ये कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो जा रहा है क्या, है ना? थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन आगे तो बढ़ते हैं।
सेकेंड। आ जाओ भैया, इसके बड़े आसान से सवाल हो जाएंगे अब, ठीक है ना। अब क्योंकि अपना टास्क बहुत आसान हो गया है, the mortality rate of certain disease is 7 in 1000, is 7 in 1000. What is the probability for just 2 deaths on account of this disease? Probability निकालना है 2 deaths की on account of disease in a group of 400. मतलब भाई तुम देखो कि सक्सेस रेट कितना है, 7 divided by 1000. Mortality rate of certain disease is 7 in 1000. और डेथ फिर अपने को निकालना है कि प्रोबेबिलिटी फॉर जस्ट 2 deaths on the disease in a group of 400. On a group of 400. अब मैं तुमको एक बताता हूं मैजिक, एक शॉर्टकट थोड़ा, क्या कि अगर तुमको गिवन क्वेश्चन में e टू द पावर दे दिया है ना, तो तुमको n कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये जो है माइनस हटा देना है बस, बिना माइनस का जो ये नंबर है दैट इज योर m। जैसे क्या सर, एक बार तुम क्वेश्चन नंबर 1 में फोकस कर लो, जो मेरा सर्कल किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में ये, और अब ये देखो दे आर सेम, क्योंकि वो m है यार, m निकालने की जरूरत नहीं है। अब अगर क्वेश्चन में e टू द पावर गिवन है तो हमको m निकालने की जरूरत नहीं है। We can just write this value 2.8 as our m. We just need to calculate p. We just need to know what r is. We just need to know what n is. n की भी जरूरत नहीं अपने को, बट ठीक है, n इसलिए क्योंकि p निकालना पड़ता है। n इसलिए क्योंकि अपने को p निकालना है इसलिए, else अपने को n की भी जरूरत नहीं है। नहीं, p निकालने के लिए n नहीं लगेगा, सॉरी, p निकालने के लिए n की क्या जरूरत है, यहाँ पे 1000 गिवन है अपने को, n की जरूरत नहीं है निकालने, ठीक है चलो। हाँ तो भाई क्या n की काय के लिए जरूरत होती है, m निकालने के लिए। जब अपने को m गिवन है डायरेक्टली तो निकालने की जरूरत नहीं, और तुम निकालो तुम्हारा आएगा। पहले p निकाल लो, p कितना है देखो, 7 डिवाइडेड बाय 1000, 0.007। अब ये 0.007 को मल्टीप्लाई करो 400 से। 400 से क्यों किया, क्योंकि n इज 400, n इज 400। जब तुम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लोगे ना, तुमको 2.8 मिलेगा अपने आप, आसान हो गया। निकालना क्या है लेकिन सर, सवाल तो ये है कि निकालना क्या है। r क्या लोगे तुम यहाँ पे, भाई कितनों की डेथ की बात कर रहे हैं, कितनों की डेथ की बात कर रहे हैं, कितने में से, 2 जन की डेथ की बात कर रहे हैं 400 में से, 2 जन की डेथ की बात कर रहे हैं 400 में से। तो P ऑफ, ये तो कैपिटल P होता है ना, P ऑफ R इक्वल टू 2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2.8 इंटू 2.8 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, बरोबर क्या भाई, बरोबर है क्या। चलो गिवन क्या है, e टू द पावर माइनस 2.8 की वैल्यू क्या गिवन है, 0.06, 0.06 यहां पे क्या लिखा है मैंने, हाँ 0.06 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2.8 का स्क्वायर 7.84। इसका जवाब आएगा इंटू 0.06 डिवाइडेड बाय 2 0.2352। और परसेंटेज के फॉर्म में पूछा है क्या, नहीं, परसेंटेज के फॉर्म में बोलते हो तो 23.52%, 23.52%, जो भी है, ठीक है। 2 डेथ्स की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 400 इज जस्ट 0.2352, 23% से है, 23% चांस है कि 400 में से 2 लोगों की डेथ होगी। नेक्स्ट, थर्ड,
क्वेश्चन नहीं दिखता फिर। इट इज गिवन दैट, थर्ड पढ़ रहा हूं मैं अभी, थर्ड पे आ जाओ। इट इज गिवन दैट 3% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर डिफेक्टिव। भाई 3% तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है। यूजिंग द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स विल कंटेन नो डिफेक्टिव बल्ब। अरे यार सर इतना आसान सवाल क्यों पूछ रहे हो आप हमको? ठीक है, हार्ड पूछूं? सर ये हम खुद ही कर लेंगे। और तुमको मैं एक बात बताऊं क्या, ये क्वेश्चन में आंसर भी गिवन है। क्यों? क्योंकि सर R = 0 है। कैसे? यहां पे बोला है ना नो डिफेक्टिव बल्ब निकालना है अपने को यहां पे नो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और जब नो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी रहती है तो इट इज e⁻⁻m। R = 0 के लिए e⁻⁻m ही रहता है सिर्फ। e⁻⁻m इज व्हाट, 0.05। तो क्या सर ये हमको होमवर्क है? हाँ। हमारा सर आंसर कितना आना चाहिए? अरे भाई आएगा ही, सब जगह पे गिवन है, कुछ भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, P ऑफ R = R0 लिखो, P निकाल। हाँ इतना है, लेकिन कि P निकाल के रखो कितना है, ठीक है ना, M निकाल के रखो कितना है, और फिर बाद में फॉर्मूला पुटअप करो। थोड़ा तो लिखो, डायरेक्टली एकदम से मत लिखो, शॉर्टकट। ठीक है, चलो फोर्थ पे आ जाओ। इफ x इज ए पॉइसन वेरिएट, x क्या है बोलते हैं वो, पॉइसन वेरिएट है, सच दैट, इस हिसाब से कि P of x = 2 विच इज इक्वल टू 9 टाइम्स P of x = 4 प्लस 90 टाइम्स P of x = 6, फाइंड मीन ऑफ x। बड़ा ही मजेदार। अरे चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं अब। इफ x इज ए पॉइसन वेरिएट सच दैट, P of x = 2, x क्या बोल रहे हैं, पॉइसन वेरिएट है, सच दैट P of x = 2 विच इज इक्वल टू 9 टाइम्स P of x = 4 प्लस 90 टाइम्स P of x = 6, फाइंड द मीन ऑफ x। चलो मीन निकालना है अपने x को, बड़ा ही आसान सा सवाल है, बड़ा ही मजेदार सवाल है। आ जाते हैं अपन यहाँ पे फोर्थ। हाँ तो उन्होंने गिवन है अपने को P of x = 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स P of x = 4 प्लस 90 टाइम्स P of x = 6, 90 टाइम्स P of x = 6। तो बस अब अपने को करना क्या है सर, इसमें अपने को बस वैल्यू पुटअप करना है यार, और अपने को सवाल का जवाब निकालना है। जवाब ये निकालना है, मीन निकालना है। मतलब क्या सर, हमको m निकालना है? हाँ अपने को m निकालना है। क्यों? क्योंकि सर m ही तो मीन है, m = n × p। चलो ठीक है, चलो करो फटाफट शुरुआत मेरे साथ में। e⁻⁻m डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल, ये जो होता है इसको x या r दोनों भी बोला जाता है, x या r, कहीं पे r तो कहीं पे x, कुछ भी रहो, समझ जाना है तुमको। m⁻2 इट इज इक्वल टू 9 टाइम्स e⁻⁻m into m⁻4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 90 टाइम्स e⁻m प्लस, अरे सॉरी प्लस कहां आ रहा है, डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू m⁻6। तो भाई एक बात पक्की है, यहां पे से e⁻m कॉमन आ जाएगा, e⁻m m² अपॉन 2 फैक्टोरियल, इट इज इक्वल टू, क्लियर दिख रहा है तुमको? हाँ ठीक है, ये यहां पे से ना मैं ये वाला जो टर्म है इसमें से मैं e⁻m कॉमन लूंगा और m⁻4 भी कॉमन ले लूंगा। क्या क्या कॉमन ले रहा हूं मैं, e⁻m और m⁻4 कॉमन ले रहा हूं। बच रहा क्या है, 9 × 1, ये तो दोनों गए तो 1 ही बचा सिर्फ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 90 × m², इसमें से 4 गया 2 बचा 6 फैक्टोरियल। अब देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, m², ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब यहां पे जो आया 1/2 फैक्टोरियल m², 9/4 फैक्टोरियल प्लस 90 × m² अपॉन
6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे ये ना, अब यहां पे क्या कर सकता हूं मैं, अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं यारो, अपने को तो करना ही पड़ेगा यार सिंप्लीफाई। ठीक है, एक काम कर लेता हूं मैं, चलो हो गया, एक काम कर लेता हूं मैं। क्या सर, ये देखो मैं ये ना, ये 2 फैक्टोरियल को यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये m स्क्वायर को फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, m स्क्वायर को फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर। एक गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने m टू द पावर 4 कॉमन निकाल लिया, पर अपन ने m टू द पावर अगर यदि 2 ही कॉमन निकाला रहता तो अपने को वापस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। तो अपने को यदि अगर अपन m टू द पावर 2 ही कॉमन निकालते तो वापस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। अभी मेरे को वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 1 इक्वल टू 2m स्क्वायर 9/4 फैक्टोरियल प्लस 90 इंटू m स्क्वायर अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये 1 इक्वल टू 18m स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 180 m टू द पावर 4 अपॉन 6 फैक्टोरियल, 1 इक्वल टू ये होता है 6 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाता है अपना, अभी इसको मेरे को 6 फैक्टोरियल को करना है तो 4 फैक्टोरियल है ना, 4 फैक्टोरियल मतलब 18m स्क्वायर अपॉन 24 प्लस 180 m टू द पावर 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। फिलहाल तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा कैलकुलेशंस करना है, सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे तुम थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में भी कर सकते हो, मैं बहुत डिटेल में कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में कर रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं कि तुमको भी हर बार डिटेल में करना है। कुछ स्टूडेंट्स को डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, इसलिए मैं यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं। हर बार फटाफट शॉर्ट में सॉल्व नहीं कर सकता मैं। तुमको बोर हो रहा होगा, तुमको ऐसा लग रहा होगा सर डिटेल में कर रहे हैं तो थोड़ा आगे कर लो वीडियो को, तुम्हारा फटाफट सॉल्व करके, पर यहाँ पे तो डिटेल में चलने वाला है। ठीक है, ये चलो मैं डिनोमिनेटर फिलहाल कॉमन करने का ना मेरे को। ठीक है, मैं यहां पे कर लेता हूं 12 और यहां पे कर लेता हूं 9, 9m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। मैंने 2 के टेबल से कॉमन निकाल लिया फैक्टर 2 प्लस 1। अब ये देखो 180, देखो ये 20, ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, बोलने का मतलब ये है कि अच्छा पहली बात तो ये 6 1 जा और ये 6 ये 30 जा, ठीक है, ये 5 1 जा 5 6 जा कैंसल, मतलब मेरा आ गया m टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। मेरे को डिनोमिनेटर अभी भी सेम करने का। अब ये 3 के टेबल में 3 3 जा 3 4 जा, तो 1 इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस m टू द पावर 4 अपॉन 4। ओके, अब मेरा m टू द पावर 4 के इसमें इक्वेशन आ गया, m टू द पावर 4 के इस फॉर्म में इक्वेशन आ गया है मेरा। कैसे आया ये देखो, ये 4 को मैं यहां भेज देता हूं, तो बचा क्या मेरे पास में 4 इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस m टू द पावर 4, देयरफॉर m टू द पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, जब तुम इसको सॉल्व कैसे करते हैं पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ने देखा था, नहीं भी देखा होगा तो चलो मैं थोड़ा डिटेल में तुमको बता देता हूं। ऐसा लिखना है इसको, m टू द पावर 4 है ना, तो लॉ ऑफ इंडाइसिस लगा लो यहां पे, m स्क्वायर का होल स्क्वायर, और क्या करोगे फिर तुम पुट m स्क्वायर इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स क्या रहते हैं, -4 होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन और एडिशन 3 होना चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 4 और x माइनस 1 है ना, x स्क्वायर 4x माइनस x माइनस 4। x क्या है अपना m स्क्वायर प्लस 4, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ में आई बात, x की वैल्यू वापस मैंने पुटअप कर दी। ठीक है, मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली इतना स्टेप स्किप कर सकता था तुम्हारे लिए, पर नहीं, कभी कभी डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है हर जगह पे। खैर ठीक है, m स्क्वायर इक्वल टू -4 और m स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो मीन कभी निगेटिव नहीं होगा, नेवर।
तो अपना सिलेक्शन क्या रहेगा अपना, अपने को ये सिलेक्ट नहीं करना है, ये नॉट पॉसिबल सिंस, या नहीं ऐसा भी नहीं लिखते, देयरफॉर m² = 1 implies m = 1। मीन आ गया मेरा 1। क्यों आया मीन 1? ये रिजेक्ट क्यों किया? क्योंकि ये निगेटिव नहीं रह सकता। दूसरी बात, m इसको इक्वल टू क्या रहेगा, -4 अंडर रूट में। जब भी स्क्वायर रूट में माइनस आता है तो वो कहां पे टर्न हो जाता है, इमेजिनरी पे। इमेजिनरी यानी क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल जाते हैं, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जब जब अंडर रूट में माइनस आ जाता है तब वो इमेजिनरी हो जाता है, और जहां पे इमेजिनरी नंबर आ गया, जहां पे इमेजिनरी नंबर आ गया वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। इसलिए, और प्रोबेबिलिटी में इट इज नॉट पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी में इट इज नॉट पॉसिबल। चलो, तो अपना आंसर क्या रहेगा, m = 1। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में मीन का जवाब आ गया तुम्हारा 1। आई बात समझ में? अच्छे से समझा ये सवाल? चलो ठीक है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट था। द एवरेज नंबर, 5th क्वेश्चन, द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स हु अपीयर एट काउंटर ऑफ अ सर्टेन बैंक पर मिनट इज 2। ओहो, बहुत ही गजब का एग्जाम्पल है, मतलब एकदम डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। मतलब तुमको पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि कहां पे और किस हिसाब से और किस लेवल पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। तुम बोलोगे इतने रिकाम में कौन है, इतना रिकामा कौन है ये सब कैलकुलेट करने के लिए, हमको इसका क्या काम? भाई बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। ऐसे में तुमको एक एग्जांपल देता हूं मैं, ऐसे सब चीजों का ऐसे ऐसे लेवल पे काम आता है कि जो अपने बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं ना, मतलब जो ये होता है एक क्या बोलते हैं, तो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे CID टाइप हो गए, या पुलिस की डिपार्टमेंट हो गई अपनी, या स्पेशल नार्कोटिक्स की होती है। ये लोग जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं ना, ये लोग जब ट्रैक करते हैं ना लोगों को, चोर को, कि उनका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, जो स्मगलर्स रहते हैं उनका कहां से करेंगे, उनका वे कैसे रहेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग ये वे से जाएंगे और क्या प्रोबेबिलिटी है वो लोग ये वे से जाएंगे। ऐसे ऐसे पिछले पास्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए वो लोग प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि भाई अब ये रास्ते से जाने के कितने चांसेस है स्मगलिंग के लिए, कि ये रास्ते से जाने के कितने स्मगलिंग के चांसेस है। ये सब भी इसमें काम आता है। मैथमेटिशियन को वो लोग हायर करते हैं सिर्फ ये चीजों को देखने के लिए और समझने के लिए, और इसके दम पे वो लोग ये एनालाइज कर लेते हैं कि भाई ठीक है, ये पाथ से जो आ रहे हैं लोग, ये पाथ से जो स्मगलिंग हो रही है ये पिछले 5 साल में बहुत कम हुई है, तो चांसेस है यहां पे हो सकती है, क्योंकि चोर तो हमेशा उल्टा चलता है। ये वो तरीके है, ये वो मेथड है, और ये तुम सीख रहे हो ये लेवल पे। मेरे को बोलने का ये है कि जो तुम सीख रहे हो उसको हल्के में मत लो, जो तुम सीख रहे हो उसको सिर्फ पढ़ाई के लेवल पे मत देखो, उसका एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो है, उसका एक ब्रॉडर व्यू जो है वो पाने की कोशिश करो। ऐसा देखो कि जो तुमको सब्जेक्ट दिया गया है पढ़ने के लिए उसका महत्व कहां पे है, ताकि तुमको उसकी इंपॉर्टेंस समझे और तुम उसको उस लेवल से और उस डेडिकेशन से करो। जब भूख लगती है ना, पूरे डेडिकेशन से अपन खाना खाते हैं एकदम पेट भर के, क्योंकि अपना पूरा ध्यान उसमें ही होता है। वैसे ही मेरे को यहां पे चाहिए तुम्हारा, इसलिए पूरे डे टू डे लाइफ एकदम बेसिक एग्जाम्पल्स के साथ अपन इस चैप्टर को और फॉर्मूलेस को समझने की कोशिश करते हैं, सो एज टू गेट अ ग्रेटर आइडिया, बिगर पिक्चर एंड क्लियर कॉन्सेप्ट एनीवेज, 5वां क्वेश्चन पे आ जाओ। द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स हु अपीयर एट अ काउंटर ऑफ सर्टेन बैंक, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स हु अपीयर एट अ काउंटर पे अपीयर होते हैं एट अ सर्टेन बैंक पर मिनट इज 2 ऑन एन एवरेज। Find the probability that during given a minute no customer appears. No customer appears. R equal to 0. आंसर क्या रहेगा भैया? आंसर क्या रहेगा? R equal to 0 हो जाता है तो e to the power minus m, e to the power minus m। तो पहला सॉल्व हो गया क्या यहां पे? तो पहला सॉल्व हो गया क्या R equal to 0 के लिए? हाँ सर, पहला सॉल्व हो गया। दूसरा, 3 और मोर कस्टमर्स अपीयर। अच्छा चलो ठीक है, 3 और मोर कस्टमर्स यानी कितने कस्टमर है ऑन एन एवरेज? भाई ऑन एन एवरेज कस्टमर कितने हैं नहीं पता ना,
पता है तुमको ऑन एन एवरेज कितने कस्टमर है? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? होमवर्क है ये तुम्हारे लिए, मेरे को देखने का है, ठीक है ना? और इसका सॉल्यूशन मैं चैप्टर के एंड में दूंगा एकदम। इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट तुमको चैप्टर के एंड में दूंगा, पहले ही में नहीं मिलेगा ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा ना, जब चैप्टर एंड होने आ जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एकदम एग्जाम्पल लास्ट होगा, जब एकदम लास्ट अपना फाइनल एक सेशन बनेगा जिसमें अपन एक ब्रीफ समरी देखते हैं अपन ने क्या पढ़ा, उस समय पे मैं ये एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है ना? चलो, ऑल द बेस्ट। ये होमवर्क है सिर्फ इतना, ये तो हो गया। ठीक है, तो मैं मिक्स कर लेता हूं, ये भी और ये भी, ठीक बात। चलो छठवां, विच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर 100 मिसप्रिंट। सिक्स्थ कर रहे हैं अपन, ठीक है ना? अभी विच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब। अपने को यह सवाल पूछा उन्होंने कि विच प्रोबेबिलिटी इज अप्रोप्रिएट। सर हमको समझ में आ गया, लिखना नहीं चाहिए था मैंने। Which probability distribution is appropriate to describe the situation where 100 misprints are distributed randomly throughout 100 pages of a book. For this distribution, find the probability that page selected, ये error आ गई, page selected at random will contain at least 3 misprint. और misprint कितनी हो रही है टोटल misprint कितनी हो रही है? 100। कितने पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो मिसप्रिंट? 100 पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो मिसप्रिंट, ठीक है ना? अपने को बताना है पहले तो कि कौन सी प्रोबेबिलिटी, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे अपने को यूज करते आएगा, और दूसरा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेजेस सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन एटलीस्ट 3 मिसप्रिंट। मतलब जो पहला सवाल था उससे मिलता जुलता सवाल है थोड़ा। इसका मतलब हम तो समझ गए सर कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा यहां पे यूज होगा? दैट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच सच काइंड ऑफ एरर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सो पेजेस। मतलब 100 एरर, 100 मिसप्रिंट्स है, जैसे ये मिसप्रिंट हुई ना यहाँ पे सिलेक्टेड, ऐसी ये ऐसी मिसप्रिंट्स छोटी छोटी, ऐसी 100 मिसप्रिंट्स है और उसको 100 पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एक एक पेज में एक एक ऐसा। अब अपना प्रोबेबिलिटी ये बोलता है अपने को कि भाई अगर तुमने एट रैंडम पेज सिलेक्ट किया, तो बताओ वो पेज पे, जो पेज सिलेक्ट हुआ है वो पेज पे 3 या 3 से ज्यादा मिसप्रिंट होनी चाहिए। मतलब कितनी? 3, 4, 5, 6, कहां तक के जाओगे तुम? 100 तक के। मतलब तुमको निकालना क्या है पता है क्या? P of 3 प्लस P of 4 प्लस P of 100। इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट randomly when a page is selected, that page will contain at least 3 or more than 3 misprints. 3 or more than 3 misprints, ठीक है ना? चलो छठवा, ये एक्चुअली होमवर्क चलो मैं ही करूंगा ये। अरे नहीं, इसको यहाँ पे ना लिखते हुए अब नीचे आ जाते, पैरेलली चलेंगे ना अपन। यस यस यस, पैरेलली, वी विल गो पैरेलली नाउ। ये अच्छा ही डिटेल में एक्सप्लेन हो गया नहीं तुम्हारे लिए। जो बच्चों को थोड़ी दिक्कत जाती होगी शॉर्ट्स में, मैथ्स के इसमें भी, दे कैन कोप अप विद अस, ठीक है ना? चलो छठवा आ जाओ भाई। प्रोबेबिलिटी अपने को, और ये तो पता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोप्रिएट। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मेरा m क्या रहेगा? e टू द पावर गिवन है -1, e टू द पावर -1 गिवन है क्या? हाँ 0.368। अरे सॉरी, मतलब अपना m कितना हो गया मेरा? 1। p कितना है मेरा? मेरा p कितना है? एरर कितनी थी? मिसप्रिंट 100। कितने पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हुई? 100। आने दो 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पता है क्यों? 100 पेज में से सक्सेस रेट है सिर्फ 1। 100 पेज में सक्सेस रेट है 1।
ये बोलने का मतलब है इन शॉर्ट। कितना छोटा सक्सेस रेट है ये। अरे भाई 100 पेज था तो सक्सेस रेट कितना ज्यादा होना चाहिए था। P of r greater than equal to 3, P of 3 plus P of 4 plus P of 5 plus P of 100। सर सीरियसली दिमाग 1 माइनस P of 0 माइनस P of 1 माइनस P of 2 खत्म। अरे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही नहीं लगता है सिर्फ वो, ठस मत बनो। P of 0 प्लस P of 1 प्लस अप टू P of n इज इक्वल टू 1, ये हर जगह लगेगा जहां पे प्रोबेबिलिटी की बात है गई, जहां पे नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज आ रहे, भले वो बाइनोमियल हो, पॉइसन हो, नॉर्मल हो, कोई भी हो। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या हो जाता है पता है स्टूडेंट्स लोगों का, कि दे फील लाइक कि सर आपने तो बताया नहीं, इसका मतलब सिर्फ बाइनोमियल में होगा, यहां पे नहीं होगा। और तुम हिम्मत नहीं करते हो खुद से वो चीज करने की कि भाई करके तो देख ले, गलत तो गलत, करने में क्या जा रहा है, सही आ गया तो अलग वे से भी सोचना। थिंक आउट ऑफ बॉक्स, वो एक बोलते हैं ना, ऑलवेज थिंक आउट ऑफ बॉक्स। तुम्हारा व्यू ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ चीजें तुम्हारे सामने होनी चाहिए, फिर भले तुम थोड़े गलत क्यों ना हो जाओ, भाई गलतियां से ही तो आदमी सीखता है। खैर ठीक है, चलो नेक्स्ट। P of 0 क्या होता है, e टू द पावर माइनस m, माइनस P of 1 क्या होता है, e टू द पावर माइनस m, m अपॉन 1 फैक्टोरियल, माइनस e टू द पावर माइनस m, m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। वन माइनस m कितना है, माइनस 1, माइनस 1, अरे m 1 है। हाँ बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये तो, फटाफट। अब ये तो तुम यहां से कर सकते हो, सब तुमको गिवन है। मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूं क्या, मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूं? .08 ये तुम्हारा आंसर है। सर फिर इसको यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, यहीं पे लिख लो ना सर, कहीं से तो भी एडजस्ट करके। हाँ हाँ, इसको यहीं लिख लेता हूँ, बस थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेता हूँ मैं। ओहो ये क्या हो गया, ये है किसका, ये कहां से आया भाई साहब? हाँ तो इसका जवाब है 0.08। ठीक बात आई समझ में बात? ये निकालने की जरूरत नहीं है। चलो, सपोज दैट the chance of an individual coal miner being killed in a mine accident during a year is P given है तुमको, क्या given है? P। Use Poisson distribution to calculate the probability that the mine employing 350 miners there will be at least one fatal accident per year। यार फिर से वैसे ही टाइप का सवाल है ये तो। 350 वर्कर है और P ऑफ 1 ग्रेटर R ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बताना है। 1 2 3 4 अप टू 350। ना सर हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या करोगे? P ऑफ 1 माइनस होमवर्क सर, यस। अभी तक कितने होमवर्क मिल गए? 3 छोटे छोटे सवाल। चलो ठीक है, चलो आज के सेशन का अपन ये, अच्छा इसके बाद में कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6
6 ही सवाल बचे। एक काम करते हैं, इसमें से ये जो सवाल है, ये सवाल तुम कर लोगे, क्योंकि ये लगभग वैसे ही सवाल है। किसके जैसा? इसके जैसा लगभग, नॉट एग्जैक्टली, बट आसान है करने के लिए। ठीक है, चलो यही सेशन में अपना तो खत्म हो जाएगा पोर्शन। तो बहुत खुशखबरी है तुम्हारे लिए, तो अपना ये वाली वीडियो में पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सहन करो मुझे। अभी 8वां सवाल। सर आप हम पे होमवर्क मत थोप दो यार, ऐसा फटाफट खत्म करने के लिए। नहीं यार, कहाँ अभी 13 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो तुमको करने ही है। 5 तो क्या, तुमने तो 7 करने चाहिए, मैंने सिर्फ 6 करना चाहिए। फिर भी मैं कितने करके दे रहा हूं तुमको, देखो 1 2 3 ही होमवर्क मिला है अभी तक के, सिर्फ ये 4। सर मिल सकता है मतलब हमको 7 होमवर्क में? हाँ जी ठीक है, चलो। इन सर्टन फैक्ट्री आउट रेजर ब्लेड्स देयर in a factory out in a certain factory, हाँ, एक मिनट, तुमको मैंने हाँ यहीं पे ना, हाँ ठीक है, चलो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा भी। इन सर्टन फैक्ट्री, हाँ, टर्निंग आउट रेजर ब्लेड्स, वही मैं बोल रहा था, कुछ तो गलत है ये क्वेश्चन में, इसलिए मैं वो क्वेश्चन को ही ढूंढ रहा था। हाँ, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, सो उसे करेक्ट करेंगे प्लीज। इन अ सर्टन फैक्ट्री टर्निंग आउट, फैक्ट्री के आगे लिखोगे यहां पे टर्निंग आउट रेजर ब्लेड्स। मैं बोल रहा था रेजर ब्लेड्स कैसी जगह थोड़ी है कोई। इन सर्टन फैक्ट्री टर्निंग आउट रेजर ब्लेड्स देयर इज अ स्मॉल चांस ऑफ 1 divided by 1/500 फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव। फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव कितने कम चांसेस है? 1/500। The blades are supplied in a packet of 10. एक पैकेट में 10 ब्लेड्स है। Use Poisson distribution to calculate the approximate number of packet containing no defective, 1 defective, 2 defective, 3 defective blades in a consignment of packet of 10,000 packets. 10,000 packets. सर क्या M पता है क्या है? 0.02। शाबाश। P क्या होगा वो बताओ? 1/500। 1/500 सर, शाबाश यार, बड़े होशियार हो तुम। चलो, P क्या है? 1/500। M क्या है? 0.02। ठीक है, सबसे पहला A, नो डिफेक्टिव, P of 0 सर e to the power minus 0.02 सर। हाँ लिख रहा हूं। ये इसका आंसर सर कहां गया? नो डिफेक्टिव का 0.9802। B, P of 1 माइनस M कितना है? 0.02 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। A के डिफेक्टिव आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन सर ये सवाल का जवाब नहीं हुआ, क्यों? अरे उन्होंने बोला है कि 3 डिफेक्टिव ब्लेड्स इन कंसाइनमेंट ऑफ पैकेट 10,000, ये सब तो हो गया 0 1 2 3 पैकेट ऑफ 10,000, और एक पैकेट में 10 है, ऐसे 10,000 पैकेट्स की बात कर रहे हैं। तो सर ये फ्रीक्वेंसी है क्या? कैपिटल N? यस। तो सर क्या भी इसको यहां पे लिख सकता हूं? N इंटू P ऑफ 0 टर्न्स आउट टू बी 9802। ये आ गया। नंबर ऑफ पैकेट्स विथ नो डिफेक्टिव, ये क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ पैकेट्स विथ नो डिफेक्टिव, मतलब 10,000 में से 9,802 में तो कोई भी डिफेक्टिव ब्लेड नहीं है। कितनी अच्छी बात है। तो भी अभी 10,000 में से 9,000 तो तुम्हारे उतना बहुत तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते ही है यार, हर एक केस में होता है, हर कंपनी में होता है। तुम भी तुम्हारी कंपनी डालोगे तो होता ही होता है। तुम जब तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना जब तुम्हारा, तब 1,000-2,000 जैसी खराब होने वाली चीज बहुत मामूली हो जाती है। हाँ, दैट इज इनकंसिस्टेंट, मतलब कि ये खराब है, एफिशिएंसी तुम्हारी 100% नहीं है। इसका मतलब इफ यू वांट टू बी ऑन टॉप यू शुड बी 100% एफिशिएंट। तो ऐसे काइंड ऑफ एरर्स यू शुड नॉट डू, ठीक है।
तो चलो सर P ऑफ 1, जब P ऑफ 1 का आंसर आएगा उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या? हाउ, तब जाके हमारा आंसर मिलेगा। लेकिन नहीं, ठीक है चलो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं पहले क्या है, e टू द पावर -02 क्या है, 9802 ना, 0.9802 इंटू 0.02, 0.019604 विच इज इक्वल टू, मतलब n इंटू पी ऑफ 1 क्या रहेगा फिर मेरा, n इंटू पी ऑफ 1 क्या रहेगा मेरा, 0.019604 इंटू 10,000 विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 196.04। मतलब ऐसे पैकेज जिसमें एक डिफेक्टिव ब्लेड रहेगा 10 में से, ऐसे कितने पैकेट से 196। ये बी है, ये बी है, 6 नहीं है वो, ये आई ड्रॉ बी इन दिस वे, माई बी इज इन दैट वे, ओके। पी ऑफ 2, अब ये 2 और 3 तो तुम निकाल सकते हो। और एक बात याद रखोगे, जब तुम इनका एडिशन करोगे ना, इसका इन दोनों का 10 के आएगा, कितना आएगा, 10 के आएगा। नहीं आ रहा है तो गलत हो गया, नहीं आ रहा है तो गलत हो गया, ठीक है ना, देख लेना, 10 के आना चाहिए, 10 के तो आना ही चाहिए, नहीं आया तो गलत हो गया। अरे 2000 नहीं बोल रहा था मैं, यहाँ पे 200 है, तो बहुत एफिशिएंट है ये कंपनी। सॉरी, मैं जब तुमको ये बोल रहा था कि 2000 इसके 1,500 2000 में 200 ही सिर्फ डिफेक्टिव पीसेस में से रहेंगे, 200 ही पैकेट ऐसे रहेंगे जिनमें से 10 में से 2 या 3 या 1 डिफेक्टिव रहेंगे, और उसमें 200 में से भी 196 तो यहां आ गए बॉस। मतलब इसका आंसर दोनों का कुल मिला के 4 से ज्यादा होगा ही नहीं, 3, अरे मैं इतना बोल देता हूं कि 3.86 से ज्यादा नहीं होगा। पर अपन इसको राउंड फिगर में लेंगे। एक बात तो मैं बोल देता हूं तुमको, एक चीज तो 4 से ज्यादा नहीं होगा, राउंड फिगर में ले लेना, ठीक है ना। कभी भी पैकेट्स 196.04 पैकेट्स डिफेक्टिव नहीं रहेंगे, 196 पैकेट्स ही डिफेक्टिव रहेंगे ऑन एन एवरेज ले लिया अपन, अप्रोक्सीमेटली कितने पैकेट्स, 196 पैकेट्स। तो इन दोनों का जवाब मिला के कितना होगा, 4 पैकेट आना चाहिए, ठीक है ना। और मेरे को एक बात बस वेरीफाई करने दो, e टू द पावर 0. नहीं ब्रैकेट में, अरे यार नहीं, सही है। मैच होना चाहिए यार अपना, 9802 प्लस 196, हाँ हो जाएगा मैच, यस। इन दोनों का आंसर मिला के 2 से ज्यादा नहीं होगा। वही मैं बोल रहा था, 4 से तो मेरा आ ही नहीं रहा था, मैं बोल रहा था ना यहाँ पे 4 या 3, वो गलत बोल रहा था मैं, मेरा वही कैलकुलेशन नहीं समझा मैं, इसको यहाँ पे गलती होगी मेरी कैलकुलेट करने में, मेरे को लग रहा था ये कैलकुलेशन गलत है क्या, बट ये तो सही था। तो खैर ठीक है, ये 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्या P ऑफ 2 और P ऑफ 3 मिला के 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, वो तुम निकाल लोगे, गारंटीड है मुझको। और मैंने तुमको हिंट भी दे दिए कि क्रॉस चेक कैसे करोगे। इसका आंसर 9802 प्लस 196 प्लस ये P ऑफ 2 और ये P ऑफ 3, ये जब तुम दोनों मिलाओगे ना x और y, इन टोटल का आंसर आएगा 10,000, ठीक है ना। चलो अच्छी बात। एग्जाम्पल नंबर 10, a car hire firm has 2 cars. A car hire firm has 2 cars which it hires out day by day. The number of demands
for a car on each day is distributed as a Poisson distribution with mean 1.5. हाँ, तुम मीन नहीं भी देते तो भी हमको चल जाता, हमारे पास में यहीं पे मीन रहता है। पर एग्जाम में अगर उन्होंने ये नहीं दिया तो क्या करोगे? ई की वैल्यू है 2.7 समथिंग, वो उसका पावर मतलब पावर 1.5, ठीक है ना, ऐसे निकालना है तुमको। इफ इन केस दे डू नॉट गिव यू ई, सवाल गलत नहीं है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं घुसोगे, समझोगे क्वेश्चन को, सॉल्व करोगे। आगे, कैलकुलेट द प्रपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच नो कार इज यूज। ओहो, एंड प्रपोर्शन ऑफ डेज, ओ ये क्या लिख दिया है, ऑन विच, ये डेज आई नहीं होना यहाँ पे, ऑन विच सम डिमांड्स इज रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज करने की अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दूसरा, नो कार की प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 तो यही सॉल्व हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। ए, P of 0 is equal to 0.2231। B क्या है? प्रपोर्शन ऑफ द डेज ऑन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। भाई मेरे को बताओ, डे टू डे बेसिस पे वो लोग कार हायर कर रहे हैं, और कार कितनी हायर कर रहे हैं वो लोग? 2 कार हायर कर रहे हैं, तो रिफ्यूज भी कितनी होगी भाई? 2 ही होगी ना। रिफ्यूज कितनी होगी? 2 होगी, 2 से ज्यादा नहीं होगी, बराबर। एक भी रिफ्यूज नहीं होगी, एक तो 1 होगी या तो 2 होगी, मैक्सिमम 2 होगी। मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेरे को जो निकालना है, दैट इज P of 0, P of 1 एंड P of 2, बराबर। और क्योंकि इनके बीच में और है, एक तो एक भी रिफ्यूज नहीं होगी, एक तो 1 रिफ्यूज होगी या तो 2 रिफ्यूज हो जाएगी जो उन्होंने हायर किए। मेरे को कैसे पता चला ये कैसे? मैंने इसको डिड्यूस कैसे किया? देखो, हैज 2 कार्स मैंने कहा, हायर आउट डे बाय डे, फिर बाद में उन्होंने बोला प्रपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। सम डिमांड, भाई डिमांड ही कितने कार की है? 2 कार की। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम डेली प्रोपोर्शन बेसिस पे कितनी ही रिफ्यूज हो सकती है उनकी कार? 2, 1 या तो 1 भी नहीं, ठीक है। देयरफॉर P of R ग्रेटर देन, अरे P of R इक्वल टू 0, 1, 2 का आंसर रहेगा तुम्हारा P of 0 प्लस P of 1 प्लस P of 2। P of 0 इज कितना? 0.2231। देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर 0 आता है तो कैलकुलेट करना पड़ता है, यहां पे कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट में होता है तुम्हारा। अगर तुमको गिवन रहा तो, गिवन नहीं रहा तो 2.7 टू द पावर 1.5 निगेटिव में। बहुत लोग गलती करते हैं, गड़बड़ में पॉजिटिव ले लेते पावर, गलत, निगेटिव पावर है। प्लस P of 1 इज व्हाट? e टू द पावर, पहले तो ये रहेगा 0.2231 इनटू m कितना है? 1.5 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, प्लस ये वापस 0.2231, ठीक है, इनटू m स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कर लेंगे अपन, 2.25 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मैं फाइनल आंसर दे देता हूं तुमको। अरे लेकिन इसको मैं 1 माइनस करना रहेगा ना, लेकिन मेरा 1 माइनस करना ही रह गया, 1 माइनस तो करना ही रह गया। चलो ठीक है, अरे ये स्ट्रोक कर देता हूं मैं। हाँ, मैंने क्या बोला था यहां पे कि एक तो 0 रिफ्यूज होगा, 1 या तो 2, लेकिन एक थोड़ा अपन ने मिस इंटरप्रिटेशन कर लिया यहां पे। वो क्या कि भाई कार फर्म हैज 2 कार्स विच इट हायर्स आउट डे बाय डे, द नंबर ऑफ डिमांड के बेसिस पे चल रही है बात। यहां पे डिमांड के बेसिस पे चल रही है, कार के बेसिस पे नहीं चल रही है। जो मैं तुमको कह रहा था वो ये कह रहा था कि कार के बेसिस पे, मेरा ध्यान उस पर गया ही नहीं कि डिमांड के बेसिस पे बोला है। तो डिमांड तो कितनी भी हो सकती है ना, पर मैक्सिमम डिमांड कितनी रहेगी? इनफाइनाइट।
बट अपने को डिमांड 0 की पता है, 1 की पता है, 2 की पता है। क्यों? क्योंकि 2 कार्स, मिनिमम से मिनिमम 0, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 कार्स की अपने को मालूम है, तो अपन उस बेसिस पे उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 1 माइनस किया। और डिमांड क्या चल रहा है? डिमांड इज रिफ्यूज्ड। ठीक है ना, डिमांड रिफ्यूज्ड की चल रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 2 डिमांड्स इन अ डे। इन शॉर्ट मैं बोलूं तुमको तो मैं यहां पे क्या निकाल रहा हूं पता है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 2 डिमांड्स इन ए डे। मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया 2 से ज्यादा डिमांड की, क्योंकि भाई कार तो 2 ही है ना। अगर 2 से ज्यादा अगर मेरे को डिमांड आने लगी तो मेरे को सारी रिफ्यूज करनी पड़ेगी। इसलिए मैं क्या करूंगा? 1 माइनस पी ऑफ 0, पी ऑफ 1, पी ऑफ 2। आई बात समझ में? थोड़ा अपना मिस इंटरप्रिटेशन हो गया था, बट खैर कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती थोड़ी थोड़ी, उससे ही हम सीखेंगे। ठीक है, 1 माइनस करना है तुमको ये पूरा। खैर चलो आगे। अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट आंसर 0.1931 ठीक है, आई बात समझ में? कहां इंटरप्रिटेशन गलत हुआ समझ में आया? कार्स के ऊपर बात कर रहा था मैं, कार्स के ऊपर नहीं, लेकिन डिमांड के ऊपर बात चल रही है। तो जब डिमांड के ऊपर बात चल रही है तो डिमांड तो 2 से ज्यादा भी आ सकती है, तो 2 से ज्यादा जितनी भी डिमांड आएंगे हम सब रिफ्यूज कर देंगे, लेकिन कितनी, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी वो नहीं पता अपने को। जब ये डिमांड ही नहीं पता कितनी आएंगी तो अपन क्या कर रहे हैं? अपने को ये पता है कि अगर 2 से ज्यादा डिमांड आई तो रिफ्यूज करना है ना। तो डिमांड निकाल लो 0 आने की, 1 आने की, 2 आने की, और उसको माइनस कर दो 1 के साथ में, उसको माइनस कर दो 1 के साथ में, हो गया खत्म, आ गया सवाल का जवाब। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इट इज नोन फ्रॉम द पास्ट, 11th क्वेश्चन, it is known from the past experience that in a certain plant there are on an average 4 industrial accident per month. Find on an average, on an average बोल दिया मतलब ये हो गया तुम्हारा m, मीन मतलब एवरेज होता है ना, मीन मतलब एवरेज होता है। Find the probability that in a given year there will be less than 4 accidents. Less than 4 accidents की बात मतलब कितनी एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं वो लोग? P of 0, P of 1, P of 2 एंड सो ऑन। कहां तक के? लेकिन कहां तक के? P of 3 तक के सर, P of 4, P of 5, P of ना, कहां तक के? यस 3 तक के, 0, 1, 2, 3। चलो 11th क्वेश्चन। अच्छा यहां करना है, पैरेलली चलते, क्या बोलते हो? है ना, नीचे भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नहीं, अच्छा ही खासा पेज है। इसके आगे अपने को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आने वाला है, तो क्यों ना ये पेज को यूटिलाइज किया जाए, है ना। तो अपने लिए रुका है, यूटिलाइज कर लेते हैं अपन लोग। 11th, वी नीड टू फाइंड m is 4, I don't need p, but what I need is r less than 4, not less than equal to, it is strictly less than, there will be less than 4 accident, not less than equal to, only less than। ठीक है, तो चलो p of r less than 4 is equal to p of 0 plus p of 1 प्लस P of 2 प्लस P of 3। P of 0 तो मेरे को मालूम है क्या रहेगा, 0.0183। P of 1 क्या रहेगा? M। P of 2 क्या रहेगा? 0.0183 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस P of 3 क्या रहेगा? 0.0183 इंटू 4 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मेरे को मिलेगा 1.4। मैं ये कॉमन निकाल लेता हूँ, 0.183, तो ये आ जाता है मेरा कॉमन निकाल के 1 प्लस 4, ये कॉमन निकल गया, ये कॉमन निकल गया, प्लस 16/2 मतलब 8, ये 16/2 मतलब 8 हो गया, 16/2, और 64/6 मतलब ये हो गया 64 नहीं 3 फैक्टोरियल है ना, हाँ 3 फैक्टोरियल तो सही तो है, कुछ तो गलत है क्या?
हाँ 10.67, और जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तब आएगा 0.8 + 4 + 1 0.0183 0.4331 या 2 अपन लेंगे तो 2 हो जाएगा, और अगर तुम डेसिमल्स पूरा कैरी करोगे तो 1 ही रहेगा। डेसिमल्स अगर तुम पूरा कैलकुलेटर में लेते हो तो यहाँ पे 2 की जगह 1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसको राउंड ऑफ कर लिया इसलिए वो 2 आया, क्योंकि मैंने उसको राउंड ऑफ कर लिया इसलिए 2 आया, एल्स तुम्हारा 1 आएगा अगर तुम राउंड ऑफ नहीं करोगे तो यहाँ पे। खैर छोड़ो, आ गई बात समझ में? सर इतना आसान है क्या पॉइसन? यस बहुत आसान है सर। एक काम करो ना सर, क्या बोलो, एक तो होमवर्क है, 2 होमवर्क है, 3 होमवर्क है और 4 ही होमवर्क हो रहा है, तो एटलीस्ट 6 तो होमवर्क दो, 7 आपने किए है तो हर एक प्रॉब्लम आप थोड़ी करोगे। शाबाश। ओहो नहीं, ये तो ऐसा करूंगा तो कंप्लीट हो गया ऐसा माना जाएगा ना। एक लास्ट करके दे दूं क्या मैं? ओ भाई साहब, पर एक बात मेरे को बताना है बस। 13th क्वेश्चन में नोटिस करो, 13th क्वेश्चन में एन ऑफिस स्विच बोर्ड रिसीव्स कॉल्स एट एन रेट ऑफ 3 कॉल पर मिनट ऑन एन एवरेज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नो कॉल्स? भाई बताओ सबसे पहली बात कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व होगा कि बाइनोमियल? पॉइसन से सॉल्व होगा, क्योंकि पॉइसन केस में फॉल कर रहा है। कारण बताओ, कारण खुद को कारण बताओ क्यों? क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स हो गए? 60 सेकेंड्स, ठीक है ना, और 3 कॉल पर मिनट ऑन एन एवरेज, एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। और मेरे को बताना है प्रोबेबिलिटी कि भाई 1 मिनट के इंटरवल में एक भी कॉल नहीं आ रहे, मतलब R = 0। सर अब हमें पता चल रहा है यहां पे कितना फटाफट हो रहा था क्योंकि गिवन था, अब तो गिवन नहीं है सर, करोगे तुम? मेरे को बस इतना बताने का था, ऐसे खुश मत हो जाना मन से कि भाई सर ने ये सवाल पढ़ लिया मतलब सर खुद कर रहे क्या। सर को सिर्फ इतना बताना है तुमको कि ये सवाल में ना ई गिवन है ना ये गिवन है कि कौन से मेथड से करना है, ये तुमको समझना है कि कौन से मेथड से करना है। तब ये देखो तुम पर मिनट एक इंटरवल में कितना कॉल नहीं आ रहा है या कैसा हो रहा है। भाई 3 कॉल 1 मिनट में आ रहे ऑन एन एवरेज, 1 मिनट में है 60 सेकेंड, पूरे एक दिन में है 24 घंटे, ठीक है ना। एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में कितने मिनट है? 1140 मिनट है, और 1 मिनट में 3 कॉल आ रहे हैं, 4320 कॉल पूरे दिन में। और अपने को बताना है कि ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि गिवन 1 मिनट इंटरवल में एक भी कॉल रिसीव नहीं हुआ, ठीक है ना। दिखने में छोटा दिखता है, आसान लगता है, लेकिन जब घुसेंगे अंदर वो क्वेश्चन के डीप में जाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। खैर मेरा काम तो यहां पे खत्म होता है। कहां पे? ये यहां पे। मतलब क्या सर? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज डन, अब बचाए सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और यहां पे के जो सवाल के होमवर्क है वो तो मैं दे दूंगा जवाब, लेकिन वो कौन सा सवाल था जिसका मैं सबसे एंड में बताने वाला था? ओहो, यस, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं तुमको ये टॉपिक के एंड में बताऊंगा, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।